तृतीय अध्याय में शिव महापुराण का मुख्य उद्देश्य शिव तत्व के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करना है। इस अध्याय में महादेव शिव की अनंत महिमा, उनकी उपासना का महत्व और उनके साथ जुड़े आध्यात्मिक और भौतिक लाभों का वर्णन किया गया है। शिव महापुराण के विदेश्वर संहिता के तृतीय अध्याय में शिव जी की महिमा और उनकी पूजा की महत्ता का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस अध्याय के प्रारंभ में सूत जी ऋषियों को भगवान शिव के स्वरूप के विषय में बताते हैं। सूत जी कहते हैं कि भगवान शिव अनादि, अनंत और सर्वव्यापी हैं। वे सृष्टि के आरंभ, स्थिति और विनाश के भी अधिपति हैं। शिव का रूप अगम और अलौकिक है, जिसे किसी भी प्रकार से सीमित नहीं किया जा सकता। भगवान शिव की भक्ति और उपासना ही मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाती है। शिव जी की कृपा से ही जीवात्मा संसार के बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन होती है। तृतीय अध्याय में यह भी कहा गया है कि शिवलिंग की पूजा से भक्तों को सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। शिवलिंग पूजा का विधि विधान बताते हुए सूत जी कहते हैं कि शिवलिंग को स्नान कराकर उसे फूल, धूप, दीप आदि से अर्चित किया जाना चाहिए। शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, घी और बेलपत्र चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। विशेषकर बेलपत्र को भगवान शिव की पूजा में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह उनकी प्रिय वस्तु है। भगवान शिव की आराधना के प्रभाव का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक शिव की पूजा करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसे जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति प्राप्त होती है। शिव जी के भक्तों को यह उपदेश दिया गया है कि वे सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान शिव की आराधना करें, जिससे उनका जीवन मंगलमय हो। तृतीय अध्याय में भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त आशीर्वादों का भी वर्णन है। शिव जी न केवल भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी प्रेरित करते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि शिव की उपासना से केवल व्यक्तिगत जीवन में सुख और समृद्धि ही नहीं मिलती, बल्कि यह आत्मा को भी शुद्ध और उच्चतर चेतना की ओर ले जाती है। शिव की कृपा से भक्तों को सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है और वे भगवान शिव के साथ एकाकार हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त तृतीय अध्याय में यह भी वर्णित है कि शिवलिंग की स्थापना और पूजा से वंश की वृद्धि होती है और व्यक्ति के जीवन में आने वाले सभी कष्टों का नाश होता है। शिव की उपासना से जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति को दीर्घायु, ऐश्वर्य और संतोष की प्राप्ति होती है। अंत में सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि शिव की महिमा का वर्णन करना या सुनना ही अत्यंत पुण्यकारी होता है। शिव महापुराण के इस अध्याय का श्रवण और मनन करने से भक्त को शिव जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है।